एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आजकल के दौर में इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, इससे कैसे बचें? क्योंकि शरीर खराब होता जाता है और कहीं भी किसी भी अपने कार्य को करने में मन नहीं लगता। सर इतना भारी है सुबह उठकर कि बहुत मुश्किल से किसी तरह से तैयार करके ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगता। इस टेंशन, इस स्ट्रेस से कैसे बचें, इस पर आप कुछ बताएं। आजकल के दौर में यह एक साधारण सी बात है, स्ट्रेस और टेंशन। यहां तक कि स्ट्रेस और टेंशन ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज या कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम की तैयारी या कोई जॉब के लिए तैयारी करने वाले बच्चों को ही स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है, या कोई ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों को ही स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है। स्ट्रेस और टेंशन से आज छोटे छोटे बच्चे भी पीड़ित हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि स्ट्रेस क्यों है, टेंशन क्यों है। इसी तरह से जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, इनको भी नहीं पता चलता कि स्ट्रेस क्यों है, टेंशन क्यों है। सबसे पहले यह जानते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन का कारण क्या है। स्ट्रेस और टेंशन यह एक दबाव की स्थिति है मनुष्य के मन के अंदर। और दबाव कैसे पैदा होता है, जरा इसको समझते हैं। आप जब किसी मेले में जाते हैं, नुमाइश में जाते हैं, आप एक जो वहां झूले चल रहे होते उन झूलों में बैठते हैं और जैसे ही वह झूला हवा में तैरता है तो तुरंत हम अपने दोनों हाथों से जो पकड़ने वाले जो एंगल बने हुए हैं या सीट के जो दोनों पकड़ने, हाथ से पकड़ने वाले जो लोहे के डंडे बने हुए हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं और इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि हमारा पूरा शरीर टाइट हो जाता है। या छोटे बचपन में हम साइकिल सीखते हैं, साइकिल चलाते हैं। जब हम साइकिल सीख रहे होते हैं तो हम हैंडल को इतने टाइट से पकड़ते हैं कि कई बार तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। और जितना हम हैंडल को टाइट से पकड़ते हैं उतना ही हमारा शरीर टाइट हो जाता है और उतना ही हमारा मन टाइट हो जाता है, उतना ही हम हिलते और कांपते हैं, हमारी साइकिल हिलती और कांपती है। यह हम सब ने किसी न किसी स्ट्रेस के टाइम पर, किसी न किसी ऐसी स्थिति में जब हमें कुछ सूझता नहीं है, एकदम से शरीर टाइट हो जाता है। और यह शरीर टाइट नहीं हो रहा है, मन टाइट हो रहा है, जिससे शरीर टाइट हो रहा है। हमें लगता है कि शरीर टाइट हो गया, शरीर अकड़ गया, शरीर को हमने बहुत ही एकदम से मजबूत कर दिया है, मजबूती से कोई चीज़ पकड़ ली या हमने एकदम से शरीर को भींच लिया। शरीर को नहीं भींचा, मन को भींचा, मन को टाइट कर दिया, जिससे शरीर टाइट हो गया। दोनों जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सारा का सारा कारण स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन का यही है कि हम अपने मन को बहुत टाइट कर चुके हैं। अब समझते हैं कि यह मन टाइट क्यों होता है। मन टाइट होता है जब हम
लाइट नहीं होते, जब हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से लेते हैं और यह आदत पड़ जाती है। आज पूरी दुनिया भर में बच्चों के ऊपर यह रिसर्च की गई और यह पाया गया कि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के बस्ते को कम किया जाए, स्कूल जाने वाले बच्चों के होमवर्क को कम किया जाए, स्कूल जाने वाले बच्चों की एजुकेशन में से जो स्ट्रेस वाला पार्ट है उसको खेल के माध्यम से, उसको मनोरंजन के माध्यम से उनको समझाया जाए, उनको सिखाया जाए। यह बहुत प्रयोग हुआ है और पूरे संसार में प्रयोग हुआ है और सारे संसार में प्रयोग करने के बाद रिसर्चर इस रिसर्च के अंत में पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चों को अगर स्ट्रेस से मुक्त करना है, अगर उनके मन का विकास करना है, अगर उनके मानसिक और शारीरिक विकास को अगर हमने मूल्यता देनी है, तो फिर हमें उनको बचपन से उनके स्ट्रेस पर ध्यान देना होगा। सोचो। और आज हमारे इस देश के एजुकेशन सिस्टम में भी धीरे धीरे बच्चों के बस्तों को कम करने की बात बार बार उठती है। अभी एक नया एजुकेशन सिस्टम सरकार ने पास किया जिसमें सिलेबस को कम कर दिया गया। यह सब क्यों? यह सब एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च का परिणाम है। जैसे ही मन टाइट होगा, जैसे ही मन स्ट्रेस में चले जाएगा, मन के टाइट होने से शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर में स्ट्रेस हो जाएगा और जैसे ही शरीर अकड़ा, वैसे ही शरीर का जो विकास होना है, एक नेचुरल विकास होना है, वह नहीं हो पाएगा। और जैसे ही मन में जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस डाला, मन का विकास रुक जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो उन बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम जो तैयार किया गया है उसमें हमने उनको मनोरंजन के तरीकों से, उनको आर्ट और क्राफ्ट के जरिए से, उनको पेंटिंग और स्केचिंग के जरिए से हमने समझाने और सिखाने की कोशिश की है। हमने स्पोर्ट्स के जरिए उनको बताने और सिखाने की कोशिश की है। हमने उनको योगा, हैप्पीनेस की क्लासेस से समझाने और सिखाने की कोशिश की है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि पूरे संसार में कितना काम किया जा रहा है? मनोवैज्ञानिकों ने यह अलार्म हमें बहुत पहले दे दिया, क्योंकि वेस्ट में तो बहुत काम इस पर हो चुका है, क्योंकि वहाँ का स्ट्रेस लेवल हमारे जैसे देशों के स्ट्रेस लेवल से कहीं ज्यादा है। और आज हम भी उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। धीरे धीरे हम भी उसी वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और वही स्ट्रेस और टेंशन का लेवल हमारा बढ़ता जा रहा है। हमें कारणों को समझना होगा, हमें इनको बहुत गहरे में अपने अंदर इस पर मनन करना होगा। हमें समझना होगा कि क्यों इतना नशा किया जा रहा है, क्यों इतनी सिगरेट, इतना तंबाकू, इतना और शराब और चरस और गांजा, इनका चलन इतना क्यों बढ़ गया। हमें यह समझना होगा। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से बंक मार के सिगरेट पीते हुए हम देखते हैं। कारण क्या है? स्ट्रेस। एक दिन, पहले दिन वो स्टार्ट करता है, उसको लगता है कि मन किसी दूसरी दुनिया में चला गया। अब मुझे जो मैं बार बार ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो तृष्णाएं मेरे अंदर घूम रही थी कि मेरे को यह बाइक मिल जाए तो मैं
इसको 100 की स्पीड या 120 150 की स्पीड से चलाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। बच्चों की ख्वाहिशें हैं, इसी तरीके की ख्वाहिशें हैं कि माँ बाप कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मुझे तो राइडिंग करनी है, मुझे राइडिंग नहीं करने दिया जाता। मुझे कुछ और करना है, मुझे वह नहीं करने दिया जाता। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बाइक लो, मेरे लिए कोई बाइक लेने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ मुझे वहाँ घूमने चलना है, मुझे वहाँ ले चलो, कोई ले जाने को तैयार नहीं। माँ बाप की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन बच्चों को इससे क्या, वह तो देखते हैं कि कौन कहाँ चला गया, किसके माँ बाप किसको कहाँ ले गए। स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, और स्ट्रेस लेवल से बचने के लिए फिर वो उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, और जहाँ माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं उस बच्चे को लगता है फिर अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, माँ बाप तो सब कर ही रहे हैं, सब कहना मान ही रहे हैं। वह फिर और अपने उन साथियों को बताता है अपने बारे में कि हम तो ये कर रहे थे, हम हमारे पेरेंट्स ने तो ये किया, हम वहाँ गए, हम यह गए। फिर दूसरे बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, फिर यह बच्चा अपनी ईगो, अपना दिखावा शुरू करता है। इस दिखावे से दूसरे बच्चे को अंदर और हीन भावनाएं पैदा होती। इसलिए शुरू के दिनों में, अब तो स्कूल का पूरा सिस्टम ही बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी मोबाइल बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है स्कूल में। उसके लिए बहुत प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी बहुत से स्कूलों में मोबाइल के लिए अलग से उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया है कि स्कूल के बच्चों की पूरी चेकिंग होती है स्कूल के अंदर, और फिर गेट पर चेकिंग होने के बाद उनके मोबाइल्स को जमा करवा दिया जाता है। यह भी चल रहा है। क्यों? बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा मैसेज इतना इंपॉर्टेंट आ गया। अब आप देख रहे हैं इस स्थिति को, सोशल मीडिया का प्रभाव इतना है कि बच्चे, मोबाइल तो सबके पास हैं, और फिर कोरोना के बाद से तो पूरी स्थिति ही बदल गई। अब पेरेंट्स भी क्या करें, उनकी मजबूरी है, दोनों पेरेंट्स काम करने जाते हैं, घर में कोई है नहीं, बच्चा आया नहीं आया, स्कूल से चला नहीं चला, उनको खबर चाहिए। अब वो बच्चों को मोबाइल भी देते हैं, क्लासेज उस पर चल रही हैं, स्कूल के होमवर्क उन पर आ रहे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, टीचर्स के ग्रुप बने हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, क्लासेस के ग्रुप बने हुए हैं। क्या करेंगे? स्पोर्ट्स के ग्रुप बने हुए हैं। तो स्कूल ने एक सिस्टम निकाला कि सब बच्चों के स्कूल के दौरान में, क्लासेस के दौरान में मोबाइल जमा करा दिए जाए। तो उन्होंने एक अलग काउंटर बनाया जहाँ मोबाइल जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं तो उसके बावजूद भी बच्चे छिपा छिपा कर ले जाते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि कल उन्होंने कोई मैसेज डाला है सोशल मीडिया पर, उसमें कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितना क्या हुआ, कितना क्या नहीं हुआ, किसने क्या कमेंट्स किए, किसने क्या नहीं किया। अब यह मन की स्थिति, मन यहाँ दौड़ रहा है और वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में गया, वहाँ टीचर मैथ और इंग्लिश की क्लासेस ले रहा है, इस बच्चे का ध्यान वहाँ है। देख रहे हैं मन कहाँ जाता है? मन तो वहाँ लगा हुआ है कि अभी टाइम कितना रह गया, यह क्लास कैसे छूटेगी और कब मोबाइल मिलेगा। हम ऐसे इस मन को, इस शरीर को, इस मन को हम कैसे विचारों से मुक्त कर पाएंगे? और यह अनावश्यक विचार हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं। 1990, 95 या 2000 से पहले सोचो तो जरा कैसी जिंदगी थी। क्या उस समय बच्चों ने स्कूल नहीं पढ़ा? क्या उस समय पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतना ख्याल नहीं होता था कि बच्चे स्कूल से कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे? उस समय भी एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया होगा, किया होगा उन्होंने, कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों से कांटेक्ट करना है। क्या उस समय होमवर्क नहीं मिलते थे? क्या उस समय कोई मैसेज नहीं पता चलते थे? उस समय स्कूल में डायरियाँ हुआ करती थी। आज स्कूल से डायरियाँ नदारद हो गई हैं, उस समय स्कूल में बच्चों की डायरी में लिखा जाता था। आज ग्रुप बने हुए, आज पेरेंट्स के मोबाइल में ग्रुप में डाल दिया जाता है कि बच्चों को क्या करना है। वक्त बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रभाव, दुष्परिणाम भी तो हमें देखने चाहिए। मन, जितना हम इस मन को हिलाएंगे उतना यह मन अस्थिर हो जाएगा, और मन अस्थिर हो जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ जाएगा।
स्ट्रेस क्यों बढ़ता है जरा सोचो। स्ट्रेस इसलिए बढ़ता है कि जो काम मुझे अलॉट किया जा रहा है मैं उस काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। आप समझो, स्ट्रेस के कारण को समझो। मुझे जो काम दिया जा रहा है मैं उस काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरा स्ट्रेस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे रिपोर्ट देनी है, मुझे होमवर्क कल को जो मुझे क्लास में बताया गया था वो मुझे टीचर को बताना है, दिखाना है। अब मेरा ध्यान लगता नहीं। पेरेंट्स अगर उन्होंने घर में होम ट्यूशन नहीं लगाया या कोई और ट्यूशन नहीं लगाया तो बच्चा अपने मन से करेगा नहीं। दूसरे दिन क्लास में जब होमवर्क पूछा जाएगा, जब टीचर सख्त होगा तो उससे बचने के लिए वो बंक करेगा, और बंक करके क्या करेगा? स्ट्रेस में तो है ही। अब बंक करके आजकल तो मैंने देखा, मैं तो कभी मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे सीन दिखाई देते हैं कि लगता है कि जीवन कहाँ जा रहा है। बच्चे अपने बैग में एक अलग ड्रेस, एक सिविल ड्रेस लेके चलते हैं, शर्ट या पैंट लेके चलते हैं, या आजकल जैसे सर्दियों के दिन है तो एक दूसरी स्वेटर लेके चलते हैं, उस स्वेटर को ऊपर से डाल लेते हैं या अपनी पैंट बदल लेते हैं। गर्मियों के दिन है तो अपना शॉर्ट डाल लेते हैं, शॉर्ट बदल लेंगे, टी शर्ट बदल लेंगे और उन कपड़ों को बैग में डाल लेंगे। आज क्लास में तो जाना ही नहीं, स्कूल जाना ही नहीं, पहले ही बंक मार दो। अब बंक मार के अब कपड़े भी चेंज हो गए, उसके बाद फिर घूमते रहो। तो अदरवाइज़ तो मैंने तो यह भी देखा, मैं भी जिस भी लोकेलिटी में रहता हूँ या जहाँ भी मॉर्निंग वॉक के लिए पार्कों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ भी सिक्योरिटी सिस्टम है। तो गार्ड अंदर आने नहीं देता बच्चों को जब स्कूल के ड्रेस में होते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो क्लास होनी चाहिए थी, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। गवर्नमेंट ने अपने सिस्टम डेवलप किए होंगे तो आने नहीं देते, घुसने नहीं देते। तो उन्होंने यह एक तरकीब निकाल ली। अब क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है? बच्चा इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका पढ़ने में ध्यान नहीं है। पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने इतना मन को दौड़ा दिया है। और मन को दौड़ाने के कारण क्या हैं? अलग अलग कारण हैं। मन नहीं लग रहा है, कारणों को समझना चाहिए। इसीलिए अब जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि इनको स्ट्रेस और टेंशन है क्योंकि ये जहाँ काम करते हैं वहाँ ये अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर कंप्यूटर पे बैठना है, लैपटॉप में बैठना है, अपने मोबाइल पे अपने मेल्स को चेक करना है, फीडबैक देनी है। और जब टेक्नोलॉजी में हम काम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है क्योंकि आंखों पर भी जोर पड़ रहा है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें ब्लिंक कर रही हैं सिस्टम में, नए नए पॉपअप आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ध्यान बढ़ जाता है। अब इस ध्यान बंटने के कारण से जब मन ध्यान में लगेगा ही नहीं, मन जब काम में लगेगा ही नहीं, पूरी तरह से फोकस नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो स्ट्रेस तो होना ही है, टेंशन हो जाएगा और धीरे धीरे सर भारी हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर अकड़ने लगेगा। और इस टेंशन से और स्ट्रेस से बचने के लिए देखो क्या हालत हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि सिगरेट का चलन इतना हो गया है, आप किसी भी कोर्ट के बाहर से निकल जाएं, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के बाहर से निकल जाएं, आप किसी भी टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट से बाहर से निकल जाएं, आप किसी कॉलेज के बाहर से निकल जाएं, थोड़ी देर खड़े रहें और देखें क्या स्ट्रेस का क्या लेवल है। माइंड काम ही नहीं करता, मोबाइल हाथ में है, सिगरेट हाथ में है। हम कहाँ जा रहे हैं? और यह कॉलेज पढ़ के या इस टेक्नोलॉजी को पढ़ के या इस प्रोफेशनल डिग्री को लेके हम क्या कर लेंगे? जरा सोचो तो, कितनी देर तक हम काम कर लेंगे? इस प्रोफेशनल डिग्री को अगर हमने ले भी लिया और उसके बाद हमें कहीं जॉब भी मिल गया, किसी हाई प्रोफाइल में हम चले गए, क्या हम वहां सस्टेन कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है। और फोकस बनाने के लिए हमें सिगरेट पीनी पड़ेगी। कितनी सिगरेट पिएंगे? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। वेस्ट आज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया, वहां सिगरेट आम हो गई, नशा आम हो गया। क्या सिगरेट कोई नशा नहीं? क्या तंबाकू खैनी कोई नशा नहीं? मुझसे पूछो,
या उनसे पूछो जो नहीं पीते, जो नहीं खैनी खाते। कोई खैनी फटक दे कहीं दूर में तो उससे इतनी छींक आ जाएंगी कि मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। नज़दीक में आप खड़े नहीं हो सकते। और जो खैनी खा रहा है उसे तो पता ही नहीं कि खैनी फटकने से भी कुछ होता है। उसके मुंह में तो 24 घंटे खैनी, क्योंकि वो रस अंदर जाता रहता है, दिमाग घूमते रहता है, न्यूरॉन्स एक्टिव होते रहते हैं। पता चल रहा है हमें क्या कि यह इन न्यूरॉन्स को हम किस तरह से नशे में लिप्त कर दे रहे हैं। ये कितनी स्ट्रेस में चले गए हैं न्यूरॉन्स, यह कितने सुस्त पड़ गए हैं। और न्यूरॉन्स ही हैं जो अरबों न्यूरॉन्स हमारे शरीर में है, कहते हैं मनोवैज्ञानिक या साइंटिस्ट। और यह न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ ही हमें पूरे शरीर में सूचनाएं भेजती रहती हैं और हमें कंसंट्रेट करती हैं, फोकस करती हैं, हमारे माइंड को एक्टिव करती हैं, हमारी ब्रेन को एक्टिव करती हैं। रोम रोम में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से मिल रही है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम हमारा काम कर रहा है और हम उसमें यह नशा। सर्दियों के दिनों में जब बर्फ पड़ी हो बाहर, उस समय किसी व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए देखना, तब वह धुआं अच्छी तरह से दिखाई देता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, धुआं ट्रैप हो जाता है, बहुत तेजी से उड़ता नहीं। उस समय देखना कोई व्यक्ति जब एक कस मारता है सिगरेट की तो कितना धुआं अंदर फेंक रहा है और कितना धुआं बाहर आ रहा है। वह एक छोटा मोटा चिमनी जैसा महसूस होता है, एक गैस चैम्बर सा महसूस करता है जहां से धुआं बाहर निकल रहा है। और ये सारे ऑर्गन न्यूरॉन्स चल रहे हैं। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन पूरे ऑर्गन्स में दे रहा है। आपकी किडनी इससे चल रही है, आपका फेफड़ा इससे चल रहा है, आपका हार्ट इससे चल रहा है, आपका इंटेस्टाइन इससे चल रहा है, आपका पूरा सिस्टम इससे चल रहा है। आपके छोटे छोटे तंतु, आपकी आँखों के अंदर जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ ये चल रहा है। और उन आँखों की उस रोशनी, जहाँ से वो रोशनी आ रही है, वहाँ हम धुएं से भर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम इस स्ट्रेस से बचना चाहते। ऐसे नहीं बच पाएंगे। ऐसे तो यह न्यूरॉन और सुस्त हो जाएगा। जब एक सिगरेट पी तो अगले दिन 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और सिगरेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यह कोई हल नहीं है, इससे टेंशन कम नहीं होनी। और एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि हमारा शरीर पूरी तरह से ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि इस सिगरेट से ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत दिनों तक काम कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में ही हम जब इतनी सिगरेट और इतनी शराब और इतना बियर पी रहे हैं, तो सोचो उसके बाद तो हमने इन प्रोफाइल्स को पर काम करना है, नौकरी करनी है। और इस नशे से हम कितने दिन नौकरी को अपना सस्टेन कर पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे, क्या R&D कर पाएंगे? हम रिसर्चर हैं, हम क्या रिसर्च कर पाएंगे? जरा सोचो। और कितने दिन मैं कोर्ट में केस लड़ लूंगा इस सिगरेट को पीने से बाहर। सिगरेट पी के जाता हूँ, कोर्ट में केस अटेंड कर लेता हूँ, फिर एक बाहर आता हूँ, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं सही तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया, फिर एक स्ट्रेस और चाहिए, एक सिगरेट और चाहिए। कितना और कितने दिन? धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे यह होगा कि झल्लाहट बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे यह होगा कि कंसंट्रेशन लेवल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वो डिपेंड हो गया है सिगरेट पर, वो डिपेंड हो गया है शाम की शराब पर। और कितने दिन ये कर पाएंगे हम? और जो हम ये कर रहे हैं इसके परिणाम क्या हैं ये जानते हैं हम? इसके परिणाम यह हैं कि यह जनरेशन को हम बर्बाद कर रहे हैं। यह नशा हमारे खून में जा रहा है और इस खून से यह हमारे पूरे उस सिस्टम में जा रहा है जहां से हमने एक नए क्रिएशन का निर्माण करना है, एक नया क्रिएशन करना है। क्या हम कभी समझ पाएंगे स्ट्रेस और टेंशन का लेवल क्या है? स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए नशे की ज़रूरत नहीं, और स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए कोई हल ऐसा नहीं जो टेम्परेरी हो।
स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए बुद्धों की संगति करनी पड़ेगी। स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए हमें अपने को आध्यात्मिक से जोड़ना होगा। स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए क्यों इतने आज इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो योगा सिखा रहे हैं, क्यों आज इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, किसी भी लेवल पर सिखा रहे हो भला? क्योंकि असली मेडिटेशन तो आपको बुद्ध पुरुष बताएगा। बुद्ध पुरुषों की तो आभा से ही मेडिटेशन शुरू होता है, मन रुकने लगता है। लेकिन फिर भी जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, जिन्होंने जितना सीखा है, कहीं से तो स्टार्ट करना होगा ना, वहीं से स्टार्ट करना होगा। लेकिन अगर हम यह सोचें कि हम कोई ऐसा टेम्परेरी साधन अपना लेंगे, हम कोई नशे में नशा करके अपने स्ट्रेस को कम कर लेंगे, या किसी पब्लिक गैदरिंग में या हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे या कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कर लेंगे तो हम कोई उससे मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। हम किसी भी डांस पार्टी में जाके या किसी भी इस तरह से अपने स्ट्रेस को टेम्परेरी चाहे कर लें, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। कितने दिन तक डांस पार्टी करेंगे, कितने दिन तक शरीर काम करेगा, कितने दिन तक यह मन इधर उधर हम लगा लेंगे। मन को लगाने का, उसको कॉन्सेंट्रेट करने का, उसको फोकस करने का, और अपने काम को, किसी भी काम को, चाहे बच्चे का होमवर्क हो, चाहे बड़े का हाई प्रोफाइल में काम करना हो, चाहे किसी प्रोफेशनल का किसी भी लेवल पे, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई रिसर्चर हो, अगर हमने अपने को फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, R&D करनी है, समाज के लिए कोई काम करना है, तो उसका एक ही हल है कि हमें ध्यान करना होगा और हमें बुद्धों की संगति करनी होगी, हमें सत्पुरुषों की संगति करनी होगी। वह एकमात्र हल है। देखो बुद्ध ने क्या कहा हमें बुद्ध वचन में, कि जिस पंडित ने आर्यों की संगति की, पंडित आदमी कहते हैं बुद्ध। पंडित आदमी का अर्थ यह है कि जिसके अंदर थोड़ी प्रज्ञा है, जिसकी बुद्धि थोड़ी काम करी, उसने आर्यों की संगति की, जिसने अपनी बुद्धि को थोड़ा किनारे रख दिया कि ये ठीक है नहीं है, यह आदमी सिखाएगा नहीं सिखाएगा, उसने सब मन के बातों को किनारे रख दिया, उसको बुद्ध पंडित आदमी कहते हैं। कि जिस आदमी के अंदर थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी प्रज्ञा है, थोड़ा विवेक है, थोड़ा होश है, उसने आर्यों की संगति की, आर्य धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, आर्य धर्म का अच्छी तरह अभ्यास किया, सत्पुरुषों की संगति की, सद्धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, सद्धर्म का अभ्यास किया। वह ये जानता है कि उसे किन बातों को मन में स्थान देना है और किन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए, और वह यह जानते हुए जिन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए उनको मन में स्थान नहीं देता, और जिन्हें मन में स्थान देना चाहिए उन्हें मन में स्थान देता है। सोचो। और वह यह जानता है कि यह दुख है और भली प्रकार हृदय गम्य करता है कि यह दुख है, और वह जानता है कि दुख का समुदय है और भली प्रकार हृदय गम्य करता है कि यह दुख का समुदय है। क्या कह रहे हैं बुद्ध? यह तो एक साधारण शिक्षा है बुद्ध की, और हर व्यक्ति के लिए है। इसके लिए कोई बौद्ध बनना जरूरी नहीं, कोई अपने मजहब को बदलने की जरूरत नहीं। और यह तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान बुद्ध ही कह रहे, यही तो कृष्ण भी कहते हैं, और यही तो नानक भी कहते हैं, यही कबीर कहते हैं, यही दादू कहते हैं, यही रविदास कह रहे हैं, यही फरीद कह रहे हैं, यही बुल्ले शाह कह रहे हैं। कौन नहीं कह रहा है? सभी बुद्ध पुरुष यही कह रहे हैं। लेकिन हम कहते हम नहीं मानते, हम कहते कि नहीं नहीं सब ऐसे ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी तृष्णा हमें मानने ही नहीं देती। हमारी तृष्णा तो कुछ और है। बच्चे का तो समझ में आता है कि उसको बाइक चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि वो 200 की स्पीड में चलाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितने लोग उसे देखेंगे। एक थ्रिल है लाइफ में। लेकिन जो व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या उसको यह समझ नहीं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है या जो अभी किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, क्या उसे यह होश नहीं कि उसका मन कैसे लगेगा? क्योंकि मन को तो गलत आदतों में लगा दिया। स्कूल कॉलेज से ही उसको सिगरेट में लगा दिया, उसको शराब में लगा दिया, उसको और व्यर्थ के बातों में लगा दिया, उसको बाहर दौड़ा दिया।
हम क्यों कर रहे हैं यह? हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा है। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं कि जो यह जानता है वो यह जानता है कि किन बातों को मन में स्थान देना है और किन बातों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। क्या सिगरेट पीते समय हम सिगरेट के डिब्बे में लिखे हुए यह नहीं देखते कि यह सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्या हम यह तंबाकू खाते हुए यह नहीं देख रहे हैं कि हर गुटखे के पैकेट में यह लिखा हुआ है कि इससे कैंसर हो सकता है? और बुद्ध भी हमसे यही कह रहे हैं कि किन बातों को मन में स्थान देना है और किन बातों को मन में स्थान नहीं देना है वो जानता है। सब पढ़े लिखे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, कुछ साल हो गए वैसे, मेरे दो स्टूडेंट, मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे सामने ही मिल गए, बिल्कुल सामने ही। और सामने से ही अब दोनों सिगरेट पीते आ रहे थे, एक लड़का एक लड़की। और मेरे से कभी 10 साल 15 साल पहले उन्होंने कोई कोचिंग ली थी और बिल्कुल मेरे सामने ही टकरा गए। सामने से ही मुझे देख लिया तो अब छिपा भी नहीं सकते थे, छिप भी नहीं सकते थे, मुंह भी नहीं मोड़ सकते थे। उन्होंने तुरंत सिगरेट नीचे फेंक के पांव से दबा दी। मैंने भी देखे कान देखा सा कर दिया कि वो ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे मिला, मैंने बातचीत की, कैसे हो क्या हो, लेकिन दोनों सीए हो चुके हैं और दोनों किसी एक बड़े प्रेस्टिजियस ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे हालचाल लिए, फिर मैंने उनसे कहा कि आओ कॉफ़ी पीते हैं, आज आप इतने दिनों के बाद मिले। मैं उनको एक कॉफ़ी हाउस में ले गया, हम लोग बैठे, हमने कॉफ़ी पी। तब मैंने उनसे डिटेल में सब कुछ पूछा कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसा आपको लग रहा है, प्रोफेशन कैसा है, क्या आप सीख रहे हो, क्या आप नया नया कर रहे हो, कहाँ आपकी ज़िंदगी चली गई, कहाँ आप पहुँच गए। और तब मैंने पूछा कि आपकी सोशल लाइफ कैसी चल रही है, सोशल लाइफ में क्या करते हो, अपने रिक्रिएशन के लिए क्या करते हो, कैसे इतने स्ट्रेस और टेंशन को आप हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आप तो इतने प्रेस्टिजियस हाउस में काम कर रहे हो, यहाँ तो आपको बहुत कुछ, क्योंकि टॉप प्रोफेशनल वहाँ काम करते हैं, कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि मैं तो उनको कॉलेज के टाइम से जान रहा हूँ, जब से वो मेरे से पढ़ते थे, तो मुझे तो उनके अंदर उनका इंटेलेक्ट कितना है सब जानता हूँ, काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहा हूँ। तब उन्होंने बताया कि स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, और इस स्ट्रेस और टेंशन से बचने के लिए उन्होंने बताया कि वो वीकेंड पे थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए, थोड़ा सा अपने को मूड फ्रेश करने के लिए क्लब में चले जाते हैं। सैटरडे संडे वीकेंड होता है और जब छुट्टी होती है तो थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा आउट स्कर्ट में चले जाते हैं, फन के लिए चले जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि फिर जब आप क्लब में जाते हो तो, क्योंकि क्लब में तो सभी लोग पीते हैं, सभी लोग नशा करते हैं, बगैर पिए हुए तो बहुत कम होंगे, मेरा जैसा कोई आदमी चला जाए। तो मैंने उनसे ऐसा कहा तो वो बोले कि यह तो खैर बहुत आम है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो यह सब प्रोफेशन में जाने के बाद से ही, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, कई बार बहुत अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए इस तरह से कॉफ़ी भी ज़्यादा हो जाती हैं, सिगरेट भी ज़्यादा हो जाती हैं। खुल गए मेरे से वो, उन्होंने सारी बातें मेरे को बताई और थोड़ा सा उनको आत्मग्लानि भी हुई, क्योंकि मैं उनका टीचर रहा और उन्होंने मेरे को हकीकत भी बताई यह सब करके कि क्या करें, जब हम ऐसा नहीं करते थे तो हम अपने को
ऐसा लगता था कि जैसे हमारी कोई सोसाइटी नहीं है, हमारा कोई सोशल स्टेटस नहीं है, हमारे पास कोई सोशल फ्रेंड नहीं है। तो धीरे 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 ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि सोशल होने के लिए भी यह सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि सोशल होने के लिए अगर यह करना पड़ता है तो सोशल होने के लिए आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप किसी इस तरह से कोई ऐसा कम्यून ज्वाइन करें जहां आपको अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बताई जाती हों। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कभी हम ऐसे कोई मोटिवेटर से भी हमने कुछ मोटिवेशन के कुछ ऐसे वो लिए। फिर हमने NLP का भी एक प्रोग्राम ज्वाइन किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP से हमने थोड़ी सी मदद लेनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही होता है कि स्ट्रेस और टेंशन इतना बढ़ जाता है, वर्क प्रेशर इतना है कि फिर हम दोबारा से फिर वही चीज़ें। और अब तो ऐसी हालत है कि अब हम छोड़ नहीं सकते। अगर अब आप हमसे कहें कि अब सिगरेट, तो यह हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम है। और उस वजह से कई बार तो बहुत मुश्किल तो हो ही रही है। बहुत कफ जम जाता है, कई बार बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यह हमारी जिंदगी हो चुकी है। सोचो हम कहाँ चले गए। और कारण क्या था? कारण यह था कि स्ट्रेस और टेंशन से निपटने के लिए हमने किसी ध्यान का सहारा नहीं लिया, हमने कोई पॉजिटिव तरीका नहीं ढूंढा, हमने नेगेटिव तरीका ढूंढा, हमने कोई शॉर्ट तरीका ढूंढा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तरीका तो हमें ऐसा नहीं कि नहीं बताया। माँ बाप मंदिर नहीं जाते ऐसा नहीं है, माँ बाप मंदिर भी जाते हैं, माँ बाप किसी फंक्शन को भी अटेंड करते होंगे, माँ बाप किसी कम्यून में भी जाते होंगे, माँ बाप या माँ बाप कहीं किसी के थ्रू किसी कम्यून में भी जाते होंगे। हालांकि अब यह धीरे धीरे यह चीज़ें भी कम होती जाती हैं, धीरे धीरे बढ़ती भी जाती हैं, कम भी होती जाती हैं। विश्वास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आदमी इतना हाइपर हो गया, इतना स्ट्रेस उसका बढ़ गया, इतना शॉर्ट टेम्पर वो हो चुका है कि वह कहीं रुक ही नहीं सकता। वो कहता है नहीं नहीं, कोई जादू की सी छड़ी तो कोई बता नहीं रहा है और कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, सब बेकार की बातें हैं, इससे क्या होने वाला, यह तो हम पढ़ ही लेंगे, ये तो हम सीरियल देख ही लेते हैं, वहाँ भी हम सब कुछ सीख लेते हैं। उसको अगर बैठो, उसको बोलो आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बैठने पलथी मार के या आधा घंटा चेयर में स्ट्रेट बैठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और वो 25 साल 30 साल का आदमी जो किसी प्रोफेशनल डिग्री लेके कहीं काम कर रहा है, उसके लिए अब बैठना ही मुश्किल है। वो कहता है ज़मीन में तो हम बैठे ही नहीं, क्योंकि घर में परिस्थितियाँ और स्थितियाँ भी ऐसी हो चुकी हैं। बड़े बड़े काउच लगे हुए हैं, सोफ़े लगे हुए हैं, आलीशान गद्दे लगे हुए हैं, नीचे बैठने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। कहाँ नीचे बैठेगा? कितनी मुश्किल में हम पड़ चुके हैं अब। इसलिए कहीं किसी इस तरीके से गैदरिंग में, किसी पॉजिटिव गैदरिंग में, किसी जहाँ मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस तरह की बातें, डिस्कोर्सेज दिए जा रहे हैं, अगर वो वहाँ जाते भी हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बैठना। उनको लगता है ये कहाँ फंस गए। और फिर अमल लगता है, सिगरेट की तलब लगी हुई है या कोई और नशा, और यहाँ तो तलब छोड़ना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, कम से कम करना होगा या छोड़ना होगा। बहुत मुश्किल हो जाती है। बोले ये क्या? तो अब आप सोचो कि जिस आदमी ने स्कूल और कॉलेज से ये सारी चीज़ें शुरू कर दी, उस व्यक्ति के लिए ध्यान करना कितना मुश्किल हो चुका है। अब उसको ध्यान की बातें बताओ, वो कहता नहीं नहीं ये मुश्किल का काम है, इससे बढ़िया तो यही है कि हम वीकेंड में क्लब में चले जाएं या कोई डांस क्लासेस ज्वाइन कर लें या कोई जिम ज्वाइन। अब जिम ज्वाइन करके क्या होगा? सोचो तो, एक आदमी जिम ज्वाइन कर रहा है, योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहा है और दूसरी तरफ से उसकी सिगरेट नहीं छूटती, दूसरी तरफ से वो तंबाकू लिए जा रहा है। तुम सांस कैसे लोगे? तुम सांस कैसे छोड़ोगे? तुम शांत कैसे बैठोगे? तुम इस शरीर को स्थिर कैसे करोगे? तन थिर, मन थिर, बचन थिर, बुद्धों ने कहा है
कि पहले तन थिर होता है, फिर मन थिर होता है, फिर वचन थिर होता है। यानी कि वचन का अर्थ है कि जो अंदर भाव, विचार, वेदनाएं उठ रही है। लेकिन हम कहाँ हैं? और हम कहते हैं कि कुछ बताओ, स्ट्रेस का कुछ इंतजाम। स्ट्रेस का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि कोई ऐसा कोई छड़ी घुमा दे सर पे और सब ठीक हो जाए, एकदम शांत हो जाए, या कोई ऐसी सिगरेट दे दे, आध्यात्मिक सिगरेट, उसको पी के कुछ ऐसा नशा हो जाए कि बिल्कुल शांत हो जाए। नहीं होता। बुद्ध कह रहे हैं ऐसा होगा ही नहीं। बुद्ध वचन में तो यह पहले उपदेशों में ही है। सत्पुरुषों की संगति जिसने की, सद्धर्म का ज्ञान जिसने लिया, उस सद्धर्म का अभ्यास जिसने किया, वही जानता है कि किन बातों को मन में स्थान देना है, किन बातों को मन में स्थान नहीं देना। और वह जानता है कि जिन बातों को मन में स्थान नहीं देना उनको नहीं देना, और जिनको मन में स्थान देना उन्हीं को मन में स्थान देना। और वह जानता है कि क्या दुख है, और वह इसको भली प्रकार हृदय गम्य करता है। वह यह जानता है कि क्या दुख का समुदय है। दुख का समुदय क्या होता है कि कहाँ से यह दुख जुड़ा हुआ है, और क्या क्या इसकी ब्रांचेज बनेंगी, क्या क्या इसकी जड़ें बनेंगी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। और इस नशे करके जो हम बच्चे पैदा करेंगे, सोचो वह नशा करेंगे या नहीं करेंगे? उनके न्यूरो सिस्टम उनका कैसा होगा, उनका सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, उनका ब्रेन किस तरह से काम करेगा, जरा सोचो तो। हम कहाँ हैं? हम किस दौड़ में चल रहे हैं? हम किस जीवन को जी रहे हैं? हम भला जिस जीवन को जी लें, लेकिन अगर हम आगे को यह सोचते हैं कि हमारा यह दुख जो हम समुदाय में ले आए हैं, हम यह सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पैदा करेंगे और बच्चों को एक नई शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, क्या हम कर पाएंगे? क्या हम कभी कर पाएंगे? हमने तो उनके जीन्स में ही ये डाल दिया। उनका न्यूरो सिस्टम ही उस तरह से डेवलप होगा। ये तो जीन्स में चला गया, ये तो खून में चला गया, ब्लड में चला गया, क्योंकि माँ के ब्लड से वो बच्चा 9-10 महीने सींचा जाता है। माँ की सोच से, माँ के न्यूरो सिस्टम उसमें काम कर रहा है गर्भ में। हम किस बच्चे का निर्माण करेंगे? और इस संस्कारों से हम न जाने जन्मों जन्मों तक एक ऐसी क्रॉप को तैयार करेंगे, एक ऐसी पैदावार को तैयार करेंगे कि जन्मों जन्म खराब हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हमारी यहाँ कोई ऑब्लिगेशन है, हमारी यहाँ कोई लाइबिलिटी है, हमारी यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ नहीं। अगर हम इस संसार में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए बुद्ध ने सील के नियम दिए। तो सबसे पहले प्राणी हिंसा के बारे में बात की कि हमें किसी भी प्राणी की हिंसा करने का, यह हमारा धर्म नहीं, क्योंकि हर एक को यहाँ जीने का अधिकार है। अगर हम यहाँ आ गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी करेंगे। हमें बहुत गहरे में विचार करना होगा, अपने स्ट्रेस लेवल को सोचना होगा, देखना होगा। अगर अभी से हमने स्ट्रेस लेवल को हम इतने गहरे में नहीं घुस चुके हैं जहाँ से अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ तो हमेशा किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं किया जा सकता, अभी भी किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। सत्पुरुषों की संगति करनी होगी, रुकना होगा, बैठना होगा, उनके साथ रुकना होगा, उनकी संग साथ करना होगा, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे अभ्यास से होगा। कबीर ने कहा है कि जिस तरह एक रस्सी कुएं में डाली जाती है, कुएं से पानी खींचा जाता है, तो वो रस्सी पत्थर में लगते लगते पत्थर को तक काट देती है, और पानी की एक बूंद, एक बूंद बड़ी बड़ी चट्टान को तोड़ देती है। यह कबीर की वाणी में कहा गया कि जिस तरह से शिला को काट देती है, शिला में निशान बना देती है, एक रस्सी पत्थर में निशान बना देती है, और जिस तरह से बूंद बूंद पानी की पड़ती है और चट्टान को तोड़ देती है, उसी तरह से अगर हम अब से भी अभ्यास करेंगे तो हमारा बहुत भला होगा।
और हम अपना ही नहीं, हम इस सृष्टि के लिए भी एक अच्छा काम करेंगे, अपना भी सत्मार्ग करेंगे, अपने भी सत्मार्ग की तरफ चलेंगे और अपने साथ साथ यह पूरे समुदाय के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक नया ही रास्ता तैयार करेंगे, एक नया जीवन तैयार करेंगे। हमें विचार करना चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन से निकलने के लिए हमें इस मन को देखना होगा। यह मन कितना शांत और कितना लाइट रह सकता है, और शांत और लाइट यह सिर्फ ध्यान से रहता है। ध्यान के अलावा और कोई ऐसा मार्ग नहीं जिसके द्वारा यह मन को रोका जा सके, फोकस किया जा सके, कंसंट्रेट किया जा सके। और ध्यान के अलावा ऐसी कोई विधि नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं कि जिससे हम अपने मन को काबू में रख सकें, कंट्रोल कर सकें और अपने किए हुए अनुसार चला सकें, अपने बताए हुए अनुसार चला सकें। हम इस मन के मालिक हों, न कि मन हमारा मालिक हो। लेकिन यह तभी होगा, सभी बुद्धों ने आज तक, जब से भी यह सृष्टि बनी होगी तब से लेकर आज तक, बुद्धों ने सिर्फ मन को रोकने का एक ही मार्ग बताया, वह बताया ध्यान। हमें ध्यान करना होगा। नमो बुद्धाय।